चैनल बुआ का नटखट लड्डू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे लड्डू जो बहुत अच्छे हैं गाइस। गुड मॉर्निंग। हम लोग सो के उठ चुके हैं और दीदी देखिए सुबह से क्या काम कर रही हैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए दीदी लगा रही हैं प्लांट्स, स्नैक प्लांट बोलते हैं इसे। और ये प्यारा सा पॉट लेके आई हैं अंदर लगाने के लिए। ये आउटडोर भी है इंडोर भी है, आप आउटडोर भी लगा सकते हैं इंडोर भी लगा सकते हैं। दीदी दिखाओ सामने इसका फेस। ये कुछ इस तरह है, बहुत प्यारा सा है और इसको बुद्धा ही बोलेंगे। बुद्धा पॉट लेके आई हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, रेड कलर का। और इसमें लगाया है स्नैक प्लांट जो अंदर रखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और आजकल दीदी प्लांट लगा रही हैं और गमलों में कल भी लगाया था। बहुत प्यारे प्यारे प्लांट लगा रही हैं। ये बहुत प्यारा सा पॉट है। और लेके आएंगे हम लोग प्लांट्स। ये तो मुझे बहुत प्यारा लगा। और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही कभी गर्मी हो रही है। हम 2-3 दिन से हम दोनों को फीवर हो रहा है और सर्दी जुकाम भी हो रहा है, कफ वगैरह। कल मेडिसिन लेके आए थे, कल तो फीवर हो रहा था और कफ भी बहुत तेज़ हो रहा है। कल दवाई लेके आई थी सामने से ही मेडिकल से। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, इस वजह से सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है। और मम्मा ने वो अपने कट्टे में लगा दी है सेमी की बेल, जो काफ़ी अच्छी चल रही है अभी। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे फिर तार में मम्मा वहाँ पे लगा देंगी, सेम फली होगी। पिछली बार तो इसमें लगाया था करौंदे की, उसमें मेरी शादी की वजह से ये सारी कट करनी पड़ी हमको बेल सेम फली की। और ये हमारा पेड़ नींबू का पेड़ देखिए, अब इसमें ग्रोथ अच्छी आएगी। वो उधर से काट दिया तो सही करा, ये नींबू नहीं बढ़ पा रहा था, नींबू की ग्रोथ फैल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। नींबू लगे हैं और हमने तोड़ के तिपोला दे दिया अमित भैया लोगों को। 1-2 नींबू और लगे हैं। और ये अनार का पौधा भी हो रहा है, उसमें 2 फूल और आ चुके हैं और एक छोटा सा अनार भी लग चुका है। मौसम देखो, बादल फिर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर बादल बन रहे हैं, कभी धूप निकल रही, कभी बादल बन रहे, कभी धूप निकल रही है। और आजकल तो दीदी अभी सुबह मॉर्निंग में उठ के प्लांट ही लगा रही हैं, ये स्नैक प्लांट। ये बुद्धा, मुझे तो ये बुद्धा काफ़ी पसंद आया, बुद्धा वाला पॉट। ये देखो यहाँ पे मम्मा भी अपना ये निकाल रही हैं। निकाल लो ये पॉट में लगाने के लिए ये ले रही हैं कल वो। ये देखो मम्मा ने तो कुल में काट रखी हैं इसकी जड़ सहित और लगाने वाली हैं नए पॉट में प्लांट्स। गाइस अब हम जाएंगे नहाने धोने का काम करेंगे। अब मैं जाऊंगी नहाने क्योंकि सुबह से उठी हूँ एकदम से। व्लॉग बना नहीं जा रहा है, आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी मॉर्निंग में। लेकिन हवा बहुत अच्छी आती है, बहुत ही ताज़ी आती है। और मुझे 3 डेज से फीवर और वो हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो रही है। मैंने दवाई भी ली थी। राखी के दूसरे ही दिन से मुझे इस 3 डेज से कफ और कोल्ड हो रहा है। रक्षाबंधन के दूसरे ही दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है। सामने मेडिकल स्टोर से दवाई भी लेके आई थी, तब जाके थोड़ा राहत मिला है। सर्दी जुकाम खांसी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, पानी चेंज होने की वजह से भी मुझे खांसी हो गई है। एकदम से गर्म पानी पी रही हूँ मैं। अब बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम बढ़ गया है, एकदम से खांसी। आज तो खांसी बिल्कुल राहत मिल गई, कल दवाई लेके आई थी मैं।
ले आओ फिर। और यहाँ पे तो ये लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, प्लांट्स लगाने का ही काम है। और अंगूर की बेल बहुत अच्छी चल रही है, इस बार अंगूर खाने को मिल जाएंगे शायद, आई होप मिल जाए। और अब मैं नहाने जा रही हूँ और फिर नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? अब आने वाली है जन्माष्टमी गाइस, अब आने वाली है जन्माष्टमी। हम और अन्नू जाएंगे मार्केट शॉपिंग करने, जन्माष्टमी की कुछ सामान लेने कृष्ण भगवान का। लेके आएंगे राधा कृष्ण भगवान जी। अन्नू और मैं जाएंगे, हर साल जाते हैं हम दोनों। राधा कृष्ण जी लेके आते हैं, पालकी लेके आते हैं और उनके कपड़े तो हर साल ज़रूरी लेके आते हैं। पिछले बार मैं वो भी लेके आई थी, उनका पालना भी लेके आई थी और कृष्ण भगवान भी लेके आई थी। और इस बार हम फिर जाएंगे और उनके कपड़े लेके आएंगे, वस्त्र लेके आएंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, और राधा कृष्ण भगवान जी लेके आएंगे। पोस्टर भी लाते हैं और फास्ट रखवा ही देते ना। आप तो जिद करती हो, कुछ भी बाद में रख लेते। ये इतना भारी ले के चले जाओगे 3 मंजिल तक, देखो कितना भारी है। लाओ, मैं उठवाने आ रही हूँ। हैं अकेली 2 लोग ले जाएंगे, आप क्यों ले जा? फिर जब आंखें बनी है, लाओ, मुझे क्या है। इतना भारी 3री मंजिल में कैसे ले जाओगी बताओ? कुछ सोचो दिमाग से। इतना भारी था गाइस, वो कैसे जाता 3री मंजिल पर। तो देखो छत पे ले जाने की कोशिश कर रही है, सेमफली लगाई है तो उस कट्टे को ऊपर अकेली ही ले जा रही थी। मैंने पूरी कोशिश करी, ज़बरदस्ती मानती तो है नहीं कुछ बातें। और बोल रही थी कि वो सर पे रखवा दो। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। मुझे तो पता था भारी बहुत है, नहीं ले जा सकती हैं। तो खुद ही बोली हाँ मैं नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि दिखने में ही लग रहा है वो 3री मंजिल छत पे कैसे जाएगा इकट्ठा। उसमें मिट्टी है ना ओवरलोड, और फिर गीली मिट्टी होने की वजह से उसका वेट ज़्यादा हो गया है। अब उसमें 2 लोग पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तब जाके जाएगा, अकेला कट्टा नहीं जा सकता। और मैंने तो मना ही करा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करने, मुझे पता था कि कट्टा नहीं जा सकता, भारी बहुत है। फिर भी मैंने उनकी तसल्ली के लिए मैंने कहा लाओ आपके सर पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत भारी है। तब उनको भी तसल्ली हो गई कि हाँ मैं नहीं ले जा सकती, कट्टा भारी है। तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है हम मैं नहीं ले जा पाऊँगी। पहुँचा देंगे, 2 लोग मिल कर जाएँगे तब ऊपर चला जाएगा। ऊपर तार लगी हुई है तो उसमें जो बेल है वो आराम से उसमें चढ़ जाएगी तार में, क्योंकि कपड़े वगैरह डालते नहीं हैं अभी। तो पहले तो नीचे लगाई थी सिंपली, मेरी शादी के टाइम पे वाइट वॉश हो रही थी। यहाँ पे बाउंड्री में करौंदे पे लगी हुई थी काफ़ी बेल, उसमें सिंपली हमने काफ़ी टाइम खा ली, काफ़ी बार खाई थी हमने। और फिर जब वाइट वॉश हुई तो उन्होंने पेंटरों ने कहा आंटी कि ये आप बेल काट दीजिए, अच्छे से वाइट वॉश हो जाएगी बाउंड्री में, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। हम लोगों ने सारी सफाई कर दी। नींबू की बेल में भी आ चुकी थी, बहुत सारी बेल आ गई थी सेमफली की, तो हमने बेल काटना पड़ा, फिर हमें बेल काटना पड़ा। और इस बार लगा रही हैं कट्टे पे और ऊपर रखेंगी सेमफली। करौंदे भी आए थे, नींबू भी आए थे इस बार। दीदी बोल रही थी, मामा की बेटी है, और दीदी बोल रही थी मुझे नहीं पता था इतने सारे करौंदे आए थे, वरना मैं अचार डाल के ले जाती। रक्षाबंधन में आई थी तो थोड़े से करौंदे लेके गई हैं और वो पक भी गए थे। पके हुए करौंदे का पता नहीं कैसा अचार लगेगा, मुझे नहीं पता। दीदी ने ब्लॉग शायद देखा नहीं था, मैंने ब्लॉग में भी कहा था जैसे करौंदे चाहिए वो ले जा सकता है।
और दीदी ने ध्यान नहीं दिया, वो वाला ब्लॉग ही नहीं देखा मेरा कि मैंने करौंदे का जिक्र करा था। और फिर रक्षाबंधन पे आई थी तो ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया है करौंदा का लगा लगा, इसलिए पकना स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल रेड हो चुका था, एकदम से घुल चुका था। फिर भी दीदी ने थोड़े से एक मुट्ठी करौंदा बोल रही थी मैं डाल के देखूँगी इसी पके हुए का, शायद टेस्टी लगे खाने में। तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए आप उसको रख नहीं सकते हो। करौंदे का अचार तो बहुत ही टेस्टी लगता है। दीदी ने भी डाला है करौंदे का अचार, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। और इस बार का तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है करौंदे का अचार। मैंने खाया था यहाँ पे, ट्राई करा था, बहुत ही यम्मी लग रहा था। और हम लोग भी कब तक करौंदे का अचार डालें, हर साल डाल ही लेते हैं थोड़ा बहुत। इस बार तो इतना सारा आया था, इतना सारा करौंदा आया था, मैं बता नहीं सकती, पिछले साल से भी ज़्यादा आया था, कोई डालने वाला तक नहीं था, इतना करौंदा था। लड्डू चला गया है, लड्डू को फ़ोन करा था, कह रहा है दादी आपकी बहुत याद आ रही है, बुआ आपकी बहुत याद आ रही है और बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को, सपने में देख रहा हूँ। अब अकेला बच्चा है वहाँ पे तिपोला में भी किसके साथ खेले, यहाँ तो हम लोगों के साथ लगा रहता है, दीदी कभी दादी कभी बुआ लोगों के साथ खेलता रहता, वहाँ अकेला ही खेलता रहता है अपने टॉयज़ के साथ, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, बच्चा ही हुआ। यहाँ तो कभी दुकान जा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी खाने को तो वहाँ पे भी कोई कमी नहीं है, वहाँ पे भी शॉपें हैं, लेकिन यहाँ घूमता रहता है। कभी दादा लोग दे देते हैं उसको टॉफ़ी चीज़ वगैरह ले आते हैं अरुण भैया उसके, और दीदी लोगों के साथ मोमो खाने जाता है खूब सारे कि दीदी चलो मोमो खाए आते हैं, आइसक्रीम खाए आते हैं, जाता रहता है अपनी दीदी लोगों के साथ। तो यहाँ पे उसको बहुत अच्छा लगता है, बोल रहा है दिवाली में आऊँगा बुआ, दादी मैं दीपावली में आऊँगा, दीपावली में आऊँगा। अब वहाँ पे ही राधा कृष्ण बनेगा वो तिपोला में ही, उसको हर साल कृष्णा बनाते हैं भाभी, तो इस बार भी उसको प्यारी सी ड्रेस लेके गई हैं और वहीं कृष्णा बनेगा वो। अब बड़ा हो गया है तो उसको समझदार हो चुका है कि हाँ ये फेस्टिवल होते हैं, कान्हा जी का बर्थडे होता है, बोलता है कान्हा जी का बर्थडे आएगा तो मैं कृष्णा बनूँगा। पहले छोटा था तो कुछ पहनता वगैरह नहीं था, दो या एक साल यहीं पे, एक साल तो यहीं पे उसको कृष्णा बनाया था, छोटा ही था तब, इतना समझदार कहाँ था बिल्कुल। तो इस बार वो रात कृष्णा बनेगा। और जो को लग रही बहुत गर्मी, क्योंकि एनिमल्स लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो अंदर बाहर कर रहा है जो। और हमने लगा रखा तूफ़ान पंखा, ये दिखा सकते हो, पंखा लगा रखा है, इस वजह से काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी बिल्कुल। पंखा लगा के एकदम से मौसम अच्छा हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है। कल 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई थी बहुत तेज़, बारिश तो यहाँ पे अक्सर होती रहती है। दीदी गई है वहाँ पे भाभी जी के घर सीमेंट लेने, हम लोग ट्राई करेंगे कि गमले बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं गमले बनते हैं कि नहीं बनते हैं। यूट्यूब में देखा था हमने, ये गमले बन जाते हैं। और दीदी तो बिना कुछ लेके ही नहीं आई हैं, आ चुकी हैं पॉलीथीन में, कोई ना सीमेंट ना रेता लेके आई। क्या हुआ, नहीं मिला ना, बच्चा ढूंढत रहा, तब वो लोग पहले ही चली जाती है, भाभी बहू नहीं खींच के गई है, भाभी आगे भाभी अच्छा बैठी वो दीदी आ गई हैं, भाभी को ही पता है कि कहाँ पे रखा है सीमेंट वगैरह, तो दीदी आ चुकी हैं वर्षा तो यहाँ से ये लेके जा रही थी, पता है ये कट्टा ऊपर तीसरी मंजिल पे, मैंने इनको ट्राई, मुझे पता था कि ऊपर भारी है काफ़ी तो जा नहीं सकता है, तो अपने सर पे रखवा रही थी ये कट्टा भी। है ना, ये इतना कट्टा इतना सर पे नहीं, 2 लोग जाओ ना रख के, 2 लोग तो जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन सर पे इतना भारी कट्टा कैसे जाएगा। अभी सर पे रखने की कोशिश करी थी, लुढ़क गया।
खाना क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा लोगों के लिए भाभी बना रही है करेला, कुंदरू, दाल चावल, रोटी सब्जी। वर्षा बना रही मिक्स वेजिटेबल, दाल चावल सब्जी। काट लेते जो खाना है अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का, अभी काट दे। हरियाली बिल्कुल। अब शाम हो चुकी है, खाना बनने की तैयारी हो चुकी है। वहाँ पे भी सब लोग खाना ही बना रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये मेहंदी अन्नू ने लगाई थी, देखिएगा इस पर कितनी प्यारी सी मेहंदी लगाई है उसने। रक्षाबंधन निकल गई तब लगवाई थी मैंने। और लेकिन ये वो मेहंदी कौन बहुत ही गंदी होती है, सिर्फ 1 डेज़ के लिए होती है और कितनी जल्दी निकल गई। परसों ही मेहंदी लगाई थी, ये देखिए कलर तो अच्छा आया था लेकिन और अच्छी लगा लेती है अन्नू मेहंदी। यहाँ पे ये नेहा ने लगाई थी, इसने पिकॉक बनाया था, ये भी अच्छी मेहंदी लगाई है नेहा ने। सुबह ने 80 रुपये के से लिए है किलो। और केला हो तो केला दे दो, वो अकेले सब खा गए। अब भाभी ने खाना सुबह बनाया तो उसको दिया तो खाए नहीं। अब कह रही करेला खाऊंगी, बरसा कह रही है तू खा ले। तुरई बन रही है तो कह रही मैं तुरई नहीं खाऊंगी, करेला खाऊंगी। हमने दिया था। अच्छा, और सुबह क्या बना था? सुबह भाभी छोले बनाएंगे, छोले रोटी चावल। भाभी को मैं सुबह देने आई परसा, सुबह ने खाया ही नहीं। अच्छा, मज़े हैं दीदी की भी। अब ये क्या कर रही हो, एक और तमाशा? खाना बन गया तो इसका मतलब उनका भरमा करेले बना रही है कि वैसे? काट के मिक्स सब्जी बना। अच्छा, ये देखो गाइस, सब हमारी सब्जी भी कटने जा रही है और दीदी सब्जी काट रही हैं अरबी की, घुइया बोलते हैं जिसे। और ये दादी रहती हैं सामने तो वो सब्जी लगा लेती हैं दादी, तो हमने उनसे ही ख़रीदी थी 40 रुपए केजी घुइया, जो बहुत खाने में टेस्टी और एकदम से गल जा रही हैं। 1 किलो घुइया ली थी हमने तो आधा हाफ़ केजी बना ली थी, हाफ़ केजी ये है। और दादी बिल्कुल ताज़ी घुइया निकाल के लाई थी, सामने ही रहती है हमारे घर के उधर, और वो सब्जियां लगाती हैं। यहाँ पे दीदी घुइया काट रही क्योंकि टाइम हो चुका खाने का। यहाँ पे सामने दादी रहती है हमारे घर के सामने ही। 40 रुपए केजी हमने घुइया ली थी, आधा केजी बना ली और आधा केजी ये अभी दीदी काट रही है घुइया। और भी सब्जियां लगाती हैं दादी, काफ़ी वैरायटी लगाती हैं, तुरैयाँ वगैरह और अरबी के पत्ते वगैरह, और ठंडों में मटर, गोभी, पालक, ये सारी सब्जियां लगाती हैं। तो कल की कच्ची घुइयाँ हैं, बिल्कुल जल्दी ख़राब हो जा रही हैं। और आधा बना लिया था वो तो ख़राब नहीं निकली, लेकिन ये रख ली तो ये थोड़ा सा ख़राब निकल रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया, एकदम ठंडा बिल्कुल। अब जन्माष्टमी का भी देखो, इतनी जल्दी जन्माष्टमी के 2 दिन बचे हैं ना। अच्छा, सोमवार को है ना, परसों है ना। तो कुछ सामान लाने के लिए नहीं बोल रही है, मार्केट जाने के लिए? कल तो कल ही तो जाएंगे, तभी तो ला पाएंगे सामान। मंडे को हमारा फास्ट रहेगा क्योंकि जन्माष्टमी देखो मंडे को ही आ गई, तो हम फास्ट रखेंगे।